अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह 9 बजे का टाइम है, मंडे का दिन है। हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी, हमने अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाने हैं। तो मेरे हस्बैंड का प्लान था कि पहले वो ऑफिस जाएंगे, वहाँ से वापसी पे फिर हमें अपने साथ लेके एम्बेसी जाएंगे, लेकिन अचानक इनका प्लान चेंज हो गया, हमें साथ ही बिठाया और लेके जा रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਇਸ ਕਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ مشكلة كفيل اقسم بالله خربت كفيل قطرة وين ما يعرف نسيتها في البيت मैं थोड़ी नींद भी पूरी चंगा मैं ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਸੁੱਤੀ ਆ ਬਸ ਕੋਣ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ले निक्की से ना वड्डी से ना दोनों सुतियां पईयां टाइटैनिक सुबह तो सुता हुआ है। ये उठिया जो सुबह दा बिलाल बेटे पहले ब्रेक आवे लेकिन लत्तां पे शीशे ना लाई सुबह के टाइम इतना रश होता है कि आपकी सोच होगी। आप यकीन करें, मैंने रास्ते में अच्छी भली अपनी नींद पूरी कर ली थी। और आपको पता है, हम ये सोच रहे थे कि अगर बिलाल का एडमिशन हम पाइसिस में या PISR में करवा देते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। इसको लेने और छोड़ने में ही मेरा आधा दिन गुजर जाना था। तो खैर, अभी हम लोग आए थे पाकिस्तान एम्बेसी। यहाँ इंटर होते ही वो हमारे मोबाइल लेके अपने पास रख लेते हैं, फिर हमें अंदर जाने देते हैं। तो वहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे मेरी कज़न है, जॉब करती है वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, तो उसने बस जल्दी से मिनटों में मेरे सारा पेपर वर्क करवा दिया। हमने रेगुलर की फ़ीस पे की है ना, तो इसलिए हमें 45 दिन के बाद मिलेंगे पासपोर्ट। अगर हम अर्जेंट की फ़ीस पे करें तो वो हमें 15 से 20 दिन में मिल जाती हैं, लेकिन पहले रेगुलर इतने दिनों में मिल जाते थे। लेकिन आजकल पाकिस्तान के हालात कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो वो बता रही थी कि अब ज़्यादा टाइम लगता है। रेगुलर पासपोर्ट जो बनवाते हैं ना, उसमें 40-45 दिन लग जाते हैं। तो खैर, ये काम हमारा बहुत ज़रूरी था। 1-1.5 महीना रह गया था एक्सपायर होने में, तो हमने सोचा कि जल्दी से हम अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं। मेरा और बिलाल का था, क्योंकि मेरा और बिलाल का बना था जब हम लोग यहाँ आए थे पाकिस्तान से। जब सऊदी आए थे ना, उस टाइम बना था। तो पूरे 5 साल के लिए था वो। अब 5 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए हमें रिन्यू करवाना पड़ा है। बाकी मुसना का भी अभी वैलिड है, इनके बाबा का भी वैलिड है। बस मेरा और बिलाल का था जो हमने अब रिन्यू करवाने के लिए दे दिया है। तो उसके बाद ना मैंने कहा कि अब चले, मुझे वो ना TV यूनिट भी ले ही दें। सोफ़ा इतना प्यारा ले दिया है और मीठी मीठी हंसी मजाक में आप मुझे बातें भी सुनाती हैं कि कभी तुम्हारा कोई पंगा निकला होता है, कभी कोई टेंशन बनी होती है। तो मैंने कहा चलिए आज मुझे ना TV यूनिट भी ले ही दें। खैर, पहले हम देखते रहे, तो वो ना मुझे थोड़ा सा साइज़ में इशू हो रहा था। लंबाई में ठीक था, लेकिन चौड़ाई जितनी मुझे चाहिए उतनी मिल नहीं रही थी। फिर हम लोग आ गए थे एक यहाँ पे ना शॉप है, जहाँ मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने फर्नीचर लेना था उससे पहले मैंने इरादा किया था कि मैं बनवा लेती हूँ अपने रूम में, पूरी सेटिंग कर लेती हूँ खुद से बनवा के। तो हमने यहाँ इसी शॉप पे बात की हुई थी। लोगों ने घर पे आके मेजरमेंट्स भी ले ली थी, एस्टिमेट लगा के। जब उन्होंने हमें बताया ना कि आपका 9,000 रियाल लगेगा, फिर मैंने कहा था कि नहीं, आप मुझे हिराज ले जाएं, वहाँ से मैं कोई अच्छा सा फर्नीचर देख लूँगी, मैंने बनवाना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे आधी कीमत में मैंने अपना ये रूम का फर्नीचर ले लिया था। अच्छा खैर, अभी हम इनके पास दोबारा आए हैं कि हमें ये ना TV यूनिट इस तरह बना दें कि आयरन स्टैंड के तौर पे भी काम आ जाए, अंदर उसका अच्छा सा स्टोरेज भी हो जाए और लुक वाइज भी अच्छा हो, जो एज अ TV यूनिट TV के सामने पड़ा हुआ भी अच्छा लगे। लेकिन जब इन्होंने फिर बिल बनाया है तो वो 900 रियाल का बनाया। मैंने कहा छोड़ो, रहने दो, मैंने नहीं बनवाना। बिल्कुल सिंपल, कोई मैंने दूसरा कलर भी ऐड नहीं करवाया, एक ही कलर में मैं बनवा रही थी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव इन्होंने बताया। तो मैंने कहा छोड़े, आप रहने दें। अच्छा, वहाँ से निकले तो हम गए थे कुछ खाने पीने के लिए, भूख लग रही थी सबको, दोपहर हो गई थी। वहाँ से निकले, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो वो टायर वगैरह जो है इन्होंने सही करवाया। उसके बाद हम एक और शॉप में आ गए थे। यहाँ देखें, यहाँ भी बड़े खूबसूरत TV यूनिट पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से एक सिंपल सा ले लेती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, बस ठीक है, जितना मुझे सही लगेगा उतना ही नॉर्मल सही मैं ले लूँगी। अच्छा, जिस शॉप पे हमने पहले देखा था ना, उसका रेट काफ़ी रीज़नेबल था, और जो मुझे पसंद आया था ना, उस तरह का किसी दूसरी शॉप में मिल नहीं रहा था। और ये शॉप बंद थी, इसलिए हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। असर के बाद ये शॉप्स वगैरह खुलती हैं। उस टाइम तक हम लोग यहाँ पे ही खड़े रहे थे, और इतने में मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। ऐसी शॉप खुली, हमने पैसे दिए और ये वाला TV यूनिट हमने ले लिया। मैंने गोल्डन कलर बोला था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये कलर ज़्यादा पसंद आ गया, तो इन्होंने कहा नहीं, हम यही लेते हैं। फिर मैं भी चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप ले लें।
और मज़े की बात बताती हूँ, जैसे ही हमारा ये टीवी यूनिट आया ना, हमारा टीवी ख़राब हो गया। उसको हम चला रहे थे, बार बार चला रहे थे, चल ही नहीं रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। और अगर ऑन हुआ भी है ना तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, बस बिल्कुल ब्लैक थी उसकी स्क्रीन। मैंने कहा ये अब नया स्यापा पड़ गया है। खैर मैंने शाम को ये मटन कौरमा बना लिया था जल्दी जल्दी में, रोटी वगैरह बना ली थी, बस हमने इस तरह खाना खा लिया। यहाँ से फ्री होके फिर मैंने टीवी यूनिट थोड़ा सा सेट किया, अंदर भी कुछ चीज़ें रखी हैं और बाहर भी। तो यहाँ पे देखें अभी इस तरह की लुक आ रही है, टीवी हमारा चल नहीं रहा। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, अगर रिपेयर हो गया तो ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन सोच लेंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही था, अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।